फैसले जिंदगी का रुख मोड़ देते हैं और कुछ फैसले फासले भी ला सकते हैं। रिश्तों को बनाने और उसके साथ खुद को बांधने के लिए नेहा तैयार नहीं थी, लेकिन एक खूबसूरत इत्तेफाक ने उसे नई रोशनी दिखाई। जानना चाहते हैं नेहा की कहानी? तो सुनिए कहानी अनकही से जुड़ी सोनिका की कहानी अभी नहीं। जोरों से दिल धड़क रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि अगले 5 मिनट बाद मुझे क्या करना है। मम्मी और बुआ सुबह से समझा कर मुझे पका चुकी थी। अब इन्हें कैसे समझाऊं कि जिस लड़की को ये लड़का दिखाने के लिए तैयार कर रहे हैं वो दरअसल अभी शादी के मूड में ही नहीं है। ये तो बस पापा की जिद है जिसे पूरा करने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। पापा का भी कहना सही है, मिलने में क्या बुराई है। अब जब घर वाले खुद लड़कों से मिलवाने को तैयार हैं, तो चलो ये फन भी कर लिया जाए। अरे मैंने आपको खुद के बारे में तो बताया ही नहीं। मैं नेहा हूँ, 24 साल की मस्त बिंदास लड़की। दिन भर मस्ती करना पसंद है मुझे। जॉब से पहले तो मम्मी को घर पर मिलती ही नहीं थी। दिन भर अपनी दोस्त प्रिया या फिर प्रतीक के घर ही रहती थी। पहले ट्यूशन, फिर कॉलेज और फिर दोस्तों का घर। यही 3 ठिकाने थे मेरे घर से बाहर। पिछले 6 महीने से जॉब शुरू कर दी है। कॉलेज के बाद 2 साल तक जम कर मस्ती की और अब नौकरी कर कमाने का मन था तो वो कर रही। बहुत बंधन मुझे पसंद नहीं है। मेरे पापा एकदम फ्रेंड जैसे हैं, लेकिन ये थोड़ा खतरनाक वाले फ्रेंड हैं। पता नहीं कब वो मुझे डांट भी दें, लेकिन मम्मा बड़ा स्वीट हैं। वो मेरी हर बात मानती हैं। इकलौती बेटी हूँ घर की, तभी तो सब बहुत प्यार करते हैं मुझसे। सारे शौक पूरे हुए हैं बचपन से, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया है सबको। मुझे घर से बाहर निकालने पर तुले हुए हैं। बुआ, मासी सबको बस मेरी शादी करानी है। अरे यार, नहीं करनी ना भी शादी। जब से जॉब लगी है तब से जान खा ली है सबने मेरी। 24 की तो हूँ मैं भी, कुछ साल और दे दो यार। खैर, मेरी ये जिद किसी ने नहीं मानी। अब लड़के वालों के स्वागत की तैयारियां चल रही हैं। मल्होत्रा अंकल, उनका बेटा नरेन और आंटी तीनों घर आए हुए हैं। नरेन बेंगलुरु में काम करता है, एक एमएनसी में सॉफ्टवेयर एनालिस्ट है। 27 साल का है और दिखने में हैंडसम है। फोटो अच्छी थी तो मिलने से मना नहीं किया मैंने। कुछ देर बाहर बात चलती रही, फिर मुझे आवाज दी गई। जी नहीं, चाय की प्याली के साथ एंट्री नहीं की मैंने, बस कमरे में सीधे आ गई थी। अंकल आंटी को नमस्ते किया और नरेन को हाय कहा। कुछ देर इधर उधर की बातें हुई और फिर पापा ने अंकल को कहा कि नेहा और नरेन आपस में बात कर लें तो अच्छा रहेगा। अंकल ने भी हामी भर दी तो मम्मी ने कहा कि जाओ नेहा, नरेन को अपने रूम में ले जाओ, मैं चाय वगैरह वहीं भिजवाती हूँ। मैंने भी हाँ कहा और नरेन को अपने कमरे की ओर ले गई। मेरा रूम जो आमतौर पर बहुत 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 बिखरा रहता था, बुआ ने आज उसे चकाचक चमकाया हुआ था। जाके देखा तो एक बार खुद भी यकीन नहीं हुआ कि ये मेरा ही कमरा है। खैर, नरेन ने कमरे में आते ही कहा, गुड, काफी सफाई पसंद करती हो तुम। अब क्या कहती मैं, अंदर ही अंदर हंसी छूट रही थी। नरेन से कुछ कहती तो फौरन उसने कह दिया, और क्या प्लान्स है तुम्हारे? सिर्फ शादी करनी है, कुछ और भी लाइफ में करने का मन है? ये कैसा सवाल था? ये तो मम्मी और बुआ ने कहा ही नहीं। लाइफ में क्या करने का मन है मतलब? ये नरेन पूछना क्या चाह रहा है मुझसे? मैंने कुछ देर अंदर ही अंदर सोचा और फिर उसी से पूछ लिया, शादी करनी है मतलब? तुम्हें नहीं करनी? यहाँ क्यों आए हो, मेरा मुंह देखने? तुम्हारे चक्कर में सुबह से परेशान हूँ। मम्मी बुआ सब समझाकर पका रही हैं मुझे, और तुम अब पूछ रहे हो कि लाइफ में क्या करना है। मुझे ऐसा लगा कि नरेन को कुछ ज्यादा ही बोल दिया, लेकिन अब बोल दिया तो बोल दिया, वापस थोड़ी ना ले सकती थी। खैर, मेरी बातों ने नरेन को हैरान नहीं किया, उल्टा वो हंस पड़ा।
कह रहा था पता था मुझे, ये सूट में सजाकर जो लड़की सामने ला रहे हैं ना वो ऐसी है नहीं। नहीं, अब तुमसे क्या कहूँ, शादी के बारे में मैं भी उतना सीरियस नहीं हूँ। तुम्हारे बारे में पापा पहले से बताते रहे हैं मुझे, तो इसलिए मिलने आ गया। वैसे भी मुझे भी अभी शादी नहीं करनी है, अभी तो बैंगलोर में सेट नहीं हो पाया हूँ। फिर शादी करके तुम्हें कोई मम्मी पापा के पास थोड़े ना छोड़ूंगा, साथ ले जाना होगा। मैंने तपाक से बोला, हेलो, मुझे बैंगलोर जाना नहीं है, जॉब करती हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ, खुद को संभाल भी सकती हूँ। और ये क्या शादी के बाद? मैं तो अभी शादी ही नहीं करना चाहती। मेरे कहते ही नरेन के चेहरे पर मुस्कान आ गई, जैसे राहत की सांस ले रहा हो कि वो बच गया। कहता कि चलो फिर चलकर मम्मी पापा को बता देते हैं कि हमें शादी नहीं करनी है। अरे ऐसे कैसे? मैं क्यों बताऊं? तुम बताओ, तुम जाकर बोलो वो सब कुछ जो कुछ मुझे कह रहे थे तब से। नेहा बोल सकता तो घर पर नहीं बोल देता। तुम्हारे पापा और मेरे पापा दोस्त हैं, पता नहीं कब से उन्होंने सब प्लान कर रखा होगा। अब हम ऐसा करेंगे तो उनको बुरा लगेगा ना। फिर क्या करें, तुम ही बताओ। वो दोस्त है ना, हम थोड़ी। मुझे तो कभी मिलवाया भी नहीं तुमसे। क्यों, मिल लेती तो क्या करती, शादी के लिए मान जाती, नरेन ने कहा। अरे नरेन यार, उलझाओ मत बातों में, बताओ क्या करना है। मैंने बात खत्म की तो वो बोला, सोचने दो। एक काम करते हैं नेहा, उन्हें कह देते कि हम दोनों को सोचने के लिए और वक्त चाहिए। एक मुलाकात में भला कोई किसी को कैसे पसंद कर सकता है। हाँ ठीक है, ये आइडिया सही है। हाँ ठीक है, पर ये सब तुम कहना, मैं कुछ नहीं कहने वाली। चलो ठीक है, कहकर नरेन मेरे बेड पर बैठ गया। अब तक हम बस खड़े खड़े ही बात कर रहे थे, तभी दरवाजे पर बुआ की दस्तक हुई। उन्होंने नॉक किया तो मैंने कहा डोर खुला हुआ है। बुआ के हाथ में जूस के 2 ग्लास थे, उन्होंने हमें दिया और बोली, बातें खत्म हो गई तुम्हारी तो आ जाओ नीचे, सब वेट कर रहे हैं। मैं और नरेन एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। खैर, नरेन और उसके पेरेंट्स उस दिन चले गए। नरेन ने कह दिया था कि वो अभी थोड़ा वक्त और लेगा, फिर देख लेंगे। मम्मी पापा ने मुझे पूछा तो मैंने तो साफ कह दिया, बड़े कह रहे थे मिल लो मिल लो, अब मिल ली तो शादी के लिए फोर्स कर रहे हो। नरेन भी तो तैयार नहीं है माँ, टाइम दे दो मुझे, एकदम से कैसे कह दूं। अच्छा ठीक है, कहकर माँ मेरे रूम से चली गई उस दिन। खैर, उस दिन के बाद कुछ दिनों तक मम्मी और पापा दोनों ने ही नरेन का कोई जिक्र नहीं छोड़ा। मुझे भी लगा कि चलो आफत छूटी शादी की। 5 बज रहे थे और ऑफिस से निकलने में अभी थोड़ा वक्त था। 1 घंटा कैसे बिताया जाए यही सोचकर फोन पर कुछ देख रही थी, तभी एक अननोन नंबर से कॉल आई। नंबर जाना पहचाना नहीं था तो मैंने उठाया भी नहीं, लेकिन कॉल फिर से आई। उफ कहकर मैंने फोन दोबारा काट दिया। तभी उसी नंबर से एक मैसेज आया, हाय मैं हूं नरेन, फोन तो उठाओ। नरेन ये फोन क्यों कर रहा है मुझे? अब तक जवाब तो दिया नहीं। खैर मुझे क्या, कौन सा इससे शादी करने वाली थी मैं। ये सब सोचते हुए मैंने नंबर को रीडायल कर दिया। कॉल गई नहीं कि तपाक से उधर फोन उठा लिया गया। हाय नेहा, कैसी हो? मैंने भी कह दिया, हाँ ठीक हूँ, तुम कहो, और तुम्हारे घर पर क्या चल रहा है? तुमसे पूछा नहीं कि शादी का क्या सीन है। मैंने कहा कुछ दिनों से कोई कुछ कह नहीं रहा है। तुम कहाँ हो, दिल्ली या बैंगलोर चले गए? मैं वापस काम पर आ गया हूँ, नरेन ने कहा। पापा ने तब तुमसे मिलने के लिए बुलवाया था, चाहते तो थे कि तभी हाँ ना कर जाऊं, लेकिन उन्हें अब तक कुछ कहा नहीं है मैंने। अच्छा तो फिर आज फोन क्यों? नेहा ने पूछा। फोन क्यों? अगर मैं ये कहूँ कि तुम मुझे अच्छी लगी और मैं तुमसे कुछ दिन बातें करना चाहता हूँ, फिर शायद हम मिल भी लें, तो क्या पता हम दोनों साथ में एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करें और फिर कोई फैसला ले सके जो हमारे पेरेंट्स को भी पसंद आए। मेरा ऐसा कोई मूड नहीं था,
नरेन दिखने में ठीक था, बातें भी ठीक ठाक कर रहा था, जो कह रहा था वो भी ठीक ठीक ही लगा मुझे। खैर मैंने तब नरेन को कह दिया कि चलो ठीक है, बातें कर लेते हैं। उस दिन के बाद से मैं और नरेन काफी समय फोन पर बिताने लगे। नरेन काफी सुलझा हुआ था, लेकिन मैं बहुत उलझी हुई थी। जिंदगी में सब कुछ बहुत आसानी से मिल गया था मुझे, कभी कुछ पाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी थी। इसीलिए कई बातें जो पेचीदा होती थी उन पर गौर नहीं करती थी मैं। नरेन और मुझे बात करते हुए 1 महीने से भी ज्यादा हो गए थे। कभी कभी बात करते थे तो कभी नहीं भी करते थे। व्हाट्सएप पर इमोजीज भेज कर मस्ती भी करते थे। नरेन काफी अच्छा लगने लगा था मुझे, लेकिन प्यार व्यार जैसा फिलहाल कुछ नहीं था। लास्ट बारी जब कॉल की थी तो भी उसने मुझसे पूछा था कि नेहा, बातें काफी हो गई हैं, तुम्हारे अभी नहीं में कोई बदलाव है क्या? मैंने कहा, क्या तुम इसलिए मुझसे बात कर रहे थे? तो तुरंत बोला, अरे मैं तो सिर्फ पूछ रहा था। मैंने भी कह दिया, अभी नहीं कभी नहीं। बहरहाल पिछले 1 हफ्ते से नरेन से बात नहीं हुई थी मेरी। पता नहीं कहाँ था, कितना फोन ट्राई किया, उठा ही नहीं रहा था। चलो होगा कुछ जरूरी काम, ये सोचकर काम में लग गई उस दिन। इन नरेन के चक्कर में अपने दोस्तों को भी भूल गई यार मैं। रिया, प्रतीक कितने दिन से इनके घर नहीं जा पाई। ऑफिस आवर्स खत्म होने में अभी वक्त था तो बैठे बैठे गाने सुनने लग गई। मन अपने आप कुछ पुराने गाने सुनने का करने लगा। गाना था, अभी ना जाओ छोड़ के कि दिल अभी भरा नहीं। गाना सुनते ही न जाने क्यों नरेन याद आ गया। उसका नंबर कॉन्टैक्ट लिस्ट से निकाला और फिर से डायल किया। नरेन ने फिर फोन नहीं उठाया। गुस्सा तो इतना आ रहा था। खैर अगला दिन संडे था। मैं आराम से सोई हुई थी। रात को भी नरेन को फोन ट्राई किया लेकिन उसे नहीं उठाया। मम्मी ने चाय का कप लाकर दिया। लिविंग रूम में एक चेयर पर बैठी चाय की चुस्कियां लेते हुए पापा को गुड मॉर्निंग बोला था मैंने। कुछ देर वहीं बैठे बैठे बीत गया। सुबह के 11 बज रहे होंगे। मल्होत्रा अंकल और आंटी हाथ में मिठाई का डिब्बा लिए घर पहुंचे थे। मैं नाइट ड्रेस में थी तो तुरंत नमस्ते करके अंदर भाग गई। रूम में जाकर सोचा अंकल आंटी आए हैं तो नरेन का पता इन्हीं से पूछ लेती हूँ। फ्रेश हुई, ढंग के कपड़े पहने और नीचे चली आई। हॉल में पहुंची तो देखा सब बहुत खुश थे। आंटी कह रही थी कि बहुत रिश्ता अच्छा मिल गया है एक नरेन के लिए। लाखों में एक लड़की है, नरेन के लिए एकदम सही रहेगी, वो भी बहुत खुश है। ये सब सुनकर मेरा दिमाग सन रह गया। दिमाग में अजीब सी आवाज आ रही थी, नरेन का बच्चा वो पिछले 1 हफ्ते से कहाँ है, बता नहीं सकता था। शादी करनी है उसे। अच्छा रिश्ता आया है, अभी पूछती हूँ आंटी से वो कहाँ है। आंटी आंटी, नरेन आजकल कहाँ है? उससे कुछ दिनों से बात नहीं हो रही है। आंटी ने सुना तो चौंक गई। अच्छा तुम दोनों बात करते हो एक दूसरे से? नरेन ने तो बताया ही नहीं। खैर नरेन तो घर आया हुआ है बेटा, 4 दिन हो गए हैं। अच्छा रिश्ता आया था, भला कैसे हाथ से जाने देते। अब तुमने तो कुछ कहा नहीं, तुम तो अभी नहीं कर रही थी। जी आंटी कहकर मैं कमरे से बाहर आ गई। स्कूटी स्टार्ट की और सीधे मल्होत्रा अंकल के घर पहुंच गई। डोरबेल बजाई तो नरेन ने ही डोर खोला। मैं चिल्लाते हुए अंदर घुसी। नरेन तुम पिछले 1 हफ्ते से कहाँ हो? फोन क्यों नहीं उठा रहे मेरा? और ये रिश्ता कैसा रिश्ता? कौन है वो लड़की? बताओ मुझे। अरे नेहा शांत हो जाओ भाई, पिछले 4 दिनों से यही तो हूँ। फोन आते ही चोरी हो गया था, इसीलिए तुमको फोन नहीं कर पाया। हुआ क्या? आंटी आई थी घर मिठाई लेके। मेरा मिठाई पर कुछ ज्यादा ही जोर था। कह रही थी तुम्हारे लिए लाखों में एक लड़की मिल गई है, तुमने भी हाँ कर दी है? हाँ तो कर दी है मैंने। तुम्हें कहा तो था जब लास्ट बात की थी, तुम बोली थी अभी नहीं कभी नहीं। तो मैं क्या करता? मम्मी पापा चाहते हैं मैं शादी करके सेटल हो जाऊं। तुम क्यों परेशान हो रही हो ये तो बताओ।
मुझे नहीं पता। नरेन बस तुम ये शादी मत करो यार प्लीज, अभी नहीं। क्या नेहा, तुम्हारे अभी नहीं के चक्कर में ना मैं बुढ़ा हो जाऊंगा और फिर तुमको तो शादी करनी ही नहीं है फिर। हाँ वो है नरेन, लेकिन यार समझो ना। क्या समझूं, बोलो, तुम खुद ही बोलो आज। चलो फिर समझ जाऊंगा मैं। तुम अच्छे लगते हो मुझे। थोड़ा तेज बोलो नेहा, नरेन ने कहा। कह तो रही हूँ तुम मुझे अच्छे लगते हो नरेन। अच्छा, तो जब लास्ट फोन पर पूछा था तब कुछ क्यों नहीं बोली थी तुम? अब मैं फंस जाऊंगा यार, मम्मी पापा को हाँ बोल दिया है मैंने। हाँ फंसोगे और बुरा फंसोगे, लेकिन तुम दोनों साथ में। ये कहते हुए मेरे और नरेन के पापा घर के अंदर दाखिल हुए। दरवाजा तो खुला ही हुआ था। दोनों फंसोगे, ये पापा क्या कह रहे थे समझ नहीं आ रहा था मुझे। तभी नरेन को देखा मैंने, कुर्सी पर बैठकर हंस रहा था वो। मम्मी, मल्होत्रा आंटी, सबके चेहरे पर मुस्कान थी। नेहा कुछ समझी कि नहीं? अरे यार कोई रिश्ता नहीं आया है मेरा, ना किसी और से शादी करने वाला हूँ। तुम्हारे इस अभिनय को बदलने के लिए सब किया था। तुमसे पहले दिन मिला था तभी अच्छी लग गई थी तुम मुझे, लेकिन तब तुम्हारा शादी का कोई इरादा नहीं था। लेकिन फिर मेरा फोन करना और तुम्हारा मुझसे बातें करना, मैं धीरे धीरे तुमको समझने लगा था। लेकिन तुमने खुद को अभी नहीं में ऐसा उलझा रखा था कि तुम मुझे पसंद करने लगी हो, ये तुमने खुद को कभी बताया ही नहीं। तुमसे बात करने से पहले तुम्हारे पापा से परमिशन ले चुका था। मेरे मॉम डैड को भी पता था कि हम दोनों बात कर रहे हैं। मैं चुपचाप नरेन की बातें सुन रही थी। हद है, मतलब एक हफ्ते से जो मैं परेशान हुई उसका क्या? हाँ नरेन मुझे अच्छा लगता है, तो शादी कर लूं क्या? नहीं यार अभी नहीं करनी मुझे शादी। लेकिन अभी क्या करूं? नरेन को किसी और से शादी भी नहीं करने देना चाहती मैं। मुझे अच्छा लगता है। सोच ही रही थी कि नरेन की आवाज फिर से सुनाई दी। आंटी ये फिर कहेगी कि शादी मुझे अभी नहीं करनी, और ये कहकर सब हंसने लगे। अब मुझे गुस्सा आ रहा था, नरेन पर भी और बाकी घर वालों पर भी। पैर पटक कर गुस्से में वापस अपने घर चली आई मैं। घर पहुंची, रूम में घुसी और कमरे को अंदर से बंद कर लिया। समझते क्या है ये सब, खुद ही इतना सब कुछ सोच लिया। ये नरेन भी इन सब में मिला हुआ था। गुस्सा तो इतना आ रहा था कि कमरे में सब तोड़ फोड़ दूं, लेकिन फिर चुपचाप एक कोने में बैठ गई। खूब रोई और वहीं पर सो भी गई। आँख खुली तो मम्मा की आवाज से, नेहा, नेहू बेटे खोलो ना दरवाजा, क्या कर रही है तू तब से? 3 घंटे हो गए हैं, उठ बेटा अब। लगता है मम्मी ने मुझे खिड़की से देख लिया, तभी सोने दिया था। मैं मने मन से उठी और डोर खोल दिया। पहले मम्मी, फिर पापा और फिर पीछे पीछे नरेन, तीनों एक एक कर मेरे कमरे में आ गए। मैंने कह दिया, मम्मी यार अभी कोई बात नहीं करनी मुझे, आप लोग रहने दो, आप सब लोग ऐसे ही मजाक करते रहो मेरे साथ। तभी नरेन बोला, तो फिर मैं वो लाखों में एक लड़की के लिए हाँ बोल दूं ना? नरेन की ये बातें सुनते ही मुझे हंसी आ गई। मेरा अभी नहीं पता नहीं कब से हाँ अभी में बदल चुका था। नरेन ने सही कहा था कि मैं खुद को समझ नहीं पा रही थी। उसके बाद किसी को जरूरत नहीं पड़ी ये पूछने की कि मुझे क्या करना है। 6 महीने बाद हमारी शादी हुई, एकदम इंडियन स्टाइल शादी। खूब सारा नाच गाना और खूब सारी मस्ती। विदाई के समय खूब रोई थी मैं। पापा नहीं जाना मुझे ये भी बोला था, लेकिन नरेन ने जब हाथ पकड़ा तो फिर चुप भी हो गई। कार जब घर के चौखट से दूर जा रही थी तो माँ पापा से दूर जाने का बहुत दुख हो रहा था। भारी भरकम साड़ी में नरेन के साथ उसके घर के अंदर कदम रखा था मैंने। शाम तक सारी रस्में पूरी हुई, तब जाकर कहीं उन सब से मुक्ति मिली। 8 बज रहे होंगे और मैं खाना खा चुकी थी। नरेन अपने कुछ दोस्तों को ड्रॉप करने स्टेशन गया था। वापस आते आते उसे 9:30 बज गए थे। तब तक मैं और आंटी, मेरा मतलब है नरेन की मम्मी, बातें कर रहे थे। गेट पर कार की आवाज़ सुनाई दी तो वो मेरे हाथ पर अपना हाथ रखकर बाहर चली गई। ऐसा लगा जैसे अपना नरेन मुझे सौंप गई हूँ। कुछ देर बाद नरेन कमरे में आता है। मैं अपनी कुछ बुक साथ लेकर आई थी, वही पढ़ रही थी।
नरेन रूम में आकर रूम को अंदर से बंद करता है, फिर वॉशरूम में चला जाता है। फ्रेश होकर बाहर आता है और बेड पर बिल्कुल मेरे बगल में बैठ जाता है। मैंने अब तक नरेन को कुछ नहीं जताया था कि मेरे पेट में तितलियां उड़ रही थी। काफी कुछ कहना था उस दिन मुझे, लेकिन मैं चुपचाप अपनी किताब में खोने का नाटक कर रही थी। तभी नरेन बोला, नेहा पढ़ती रहोगी या कुछ और करने का भी मन है? आज सुहाग रात है हमारी। ये कहकर वो जोर से हंस दिया। मैंने भी वही कहा जो हमें हमेशा कहती आई हूं, अभी नहीं। ये नई जिंदगी उतनी बोरिंग भी नहीं थी जैसे मैंने सोचा था। थैंक गॉड नरेन ने मेरे अभी नहीं को सीरियसली नहीं लिया। बस यही सोचकर नई नवेली दुल्हन की तरह मैं अभी नरेन के साथ उसकी जिंदगी का हिस्सा बनकर रहने लगी। उसके बाद नरेन ने अभी नहीं कहने का कभी कोई मौका ही नहीं दिया। कहते हैं साथ चलने से नई मंजिलें मिल जाती हैं। क्या आप भी चलेंगे हमारे साथ? कोई कहानी आपके दिल में भी बसी है अगर, जो अब तक अनकही है, मैं सलमान दूंगा आपके अल्फाजों को आवाज, और कहानी अनकही की कलम गीता शर्मा देंगी मेरा साथ। लिख भेजिए अपनी कहानी हमें kahani.ankahi0104@gmail.com पर, और साथ में अपनी डिटेल और फोटो भी। आपकी कहानी आपके नाम और फोटो के साथ एडिट करके हम करेंगे YouTube पर पोस्ट। अब वक्त आ गया है अपनी कहानी को जिंदा करने का। इंतजार किसका है? चलिए बन जाइए हिस्सा कहानी अनकही का।